तीसरा दिन, गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन पितरों को तारने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। संस्कृत पढ़ चुके हैं आप लोगों को हिंदी समझाने जा रहे हैं। क्योंकि भूमि में निष्कंठ धान्य धान, अर्जुन करे है प्रभु, क्योंकि भूमि में निष्कंठ धन धान्य हो, ये धरती में बहुत धन संपत्ति हो। राज्य और देवताओं को स्वामी प्राप्त होने पर भी उस उपाय को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, धरती में बहुत सारा धन पर संपत्ति है धरती पर, लेकिन मेरे इंद्रियों को, जो मेरी इंद्रियां सुख रही है, उसके शोक को दूर करने वाला कोई उपाय नहीं दिख रहा है। हे राजन, संजय बोले कि हे राजन, इंद्रियों को जीतने वाले अर्जुन, इंद्रियों को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कह करके कि फिर हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, स्पष्ट कहकर चुप हो गए। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, इंद्रियों को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति यह बात कहकर युद्ध नहीं करूंगा, यह कह करके जो है स्पष्ट चुप हो गए। हे भरतवंशी अर्जुन, धृतराष्ट्र संजय बोले कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने, कथन कि तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों जैसे कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। जो महान ज्ञानी और पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। ना तो ऐसा ही है, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में नहीं, कथन कि मैं नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ना ऐसा ही है कि इसके आगे नहीं रहेंगे। कथन कि ऐसा नहीं है कि जो ये राजा लोग हैं कल नहीं थे, आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, इसके आगे भी ये लोग रहेंगे, यही लोग रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। जैसे जीव आत्मा इस देह में बालापन, जवानी और वृद्धावस्था होती है अर्जुन, ऐसे ही शरीर के प्राप्ति उस विषय को धीर पुरुष मोहित नहीं होती है। जैसे गर्भ में बच्चा इतनी छोटा सा हो करके धीरे धीरे हाथ पैर सब कुछ बढ़ता है, फिर जन्म लेता है तो छोटे से लेकर बड़ा होता है, उसी तरह ये शरीर का भी परिवर्तन, जो है कि जो जीव आत्मा, इसका भी परिवर्तन होता है। मरने के बाद दूसरा शरीर मिलता है। किंतु भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, किंतु हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रियों के विषयों को संयोग से उत्पत्ति जात विनाशशील अनित्य, इसलिए भरतवंशी तू इसको सहन कर। कथन जो सर्दी गर्मी सुख दुख, ये सब इंद्रियों के संयोग से ही मनुष्य को मालूम होता है, एहसास होता है इंद्रियों के द्वारा। ये इंद्रियां ही मनुष्य को एहसास कराती है कि ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, ये धन से चाहिए, वो संपत्ति चाहिए। ये इंद्रियां, प्रत्येक प्राणी अपने इंद्रिय के सुख के लिए करता है, कभी बॉडी के लिए नहीं करता है। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, सुख और भगवान का दुख और सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष ये इंद्रियों और विषयों के सहयोग को व्याकुल नहीं होते हुए मोक्ष के योग्य है। कथन जो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं समझने वाले, जो इंद्रियों की बात को समझते हैं, वो समझते हैं कि सब इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। वो पुरुष, धीर पुरुष जो होता है, वो समझ जाता है कि सब इंद्रियों का ही खेल है, तो वह जो है, जो कह रहे हैं कि वह मोक्ष के योग्य होता है। भगवान हे अर्जुन, असत वस्तुओं का सत्ता नहीं है, जो असत्य है उसका कोई सत्ता नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार से दोनों तत्वों को तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इन दोनों चीज को
भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन बताए सत्य कह रहे हैं, असत्य वस्तुओं का सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार से दोनों तत्वों को तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। जो तत्व ज्ञानी है पुरुषों द्वारा देखा जाता है। अब आज के ज़माने में क्या होता है कि जिसके साथ छेड़खानी नहीं होती है वो कह देता मेरे साथ छेड़खानी हो गई, झूठ बोल दिया। तो भगवान अगर यहाँ कहे हैं, अगर अपने मन में ये दृढ़ विश्वास रखे हैं आप कि ये असत्य है, ये असत्य है, तो विश्वास करके आप डरे नहीं, बस ये जाने कि ये असत्य है। एक दिन देखिए उसका विनाश हो जाएगा, उसका निश्चित है कि होना ही होना है। भगवान कह दिए हैं कि जो है कि असत्य वस्तुओं का कोई सत्ता नहीं है, वो नहीं रुकेगा। झूठ कब तक चलेगा? वर्तमान में आप कह सकते हैं, वर्तमान में आपके साथ दुख प्राप्त हो सकता है, तो उस बात को विचार करिएगा कि वर्तमान में अगर दुख प्राप्त है तो हो सकता है कि कोई मुझसे गलती अपराध हुई है, इस कारण से वर्तमान में ये सारी परेशानी हमको प्राप्त हुई। कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलतियां हो रही है, नहीं तो जान जाइए कि झूठ का कोई यहाँ सत्ता नहीं। भगवान का हे अर्जुन नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। कथन दृश्य जो है कि कथन दृश्य वर्ग व्याप्त है, इसलिए अविनाशी विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। कहाँ दृश्य वर्ग है? भगवान कह रहे हैं जो अविनाशी का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। जो आत्मा लोग कहते हैं, भ्रम पाल लिए हैं लोग, कहते हैं फलनवा ने ये कर दिया, उसका वो मर गया, वो कर गया, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं उसकी बॉडी को जो सब कुछ हुआ, लेकिन उसे मारने में तू सामर्थ है? जो जीव आत्मा उसको मारने में तू सामर्थ है? जब उसको मारने में सामर्थ्य नहीं है तो किस बात का अहंकार है, किस बात का घमंड है? इस नाश रहित अप्रय नित्य जीव आत्मा को यह सब शरीर नाशवान कहे गए, इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। कहाँ? ये जीव आत्मा को अविनाशी नाशवान, जो कि यह नाशवान नहीं है, केवल शरीर नाशवान है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इस मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न किसी द्वारा मारा जाता है न किसी को मारता है। यह आत्मा कथन न किसी के द्वारा मारा जाता है, कथन न किसी के द्वारा मारा जाता, न किसी को यह मारता है न किसी द्वारा मारा जाता है। तो मनुष्य इन सब भावनाओं में व्यर्थ जीता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है ना मरता है। आज के बाद लेकिन आप लोगों का भ्रम कभी दूर होता ही नहीं है। कभी भ्रम जो भूतों प्रेतों में इंसान विश्वास करने लगा उसका वो दूर होता ही नहीं है। बस कहेगा फलना मरकर पकड़ा था। अरे जो सर्वव्याप्त व्याप्त है, जिस आत्मा की तुम बात करते हो कर आत्मा भटक रही है। कहाँ भटक रही है जी? अब मछली जल में भटक रही है कि जल भटक रहा है? भाई मछली जो है जल में भटक रही है कि जल में भटक रहा है? बस उसी तरह परमात्मा नहीं भटकता, ये आप भटकते हैं। जो आपकी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, यही सब भटकती है, वह नहीं भटकता है। ठीक उसी तरह से भगवान करे वह शरीर के मारे जाने पर भी वास्तव में वह नहीं मरता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। कहा जब वो जानता है अव्यक्त है, अव्यक्त माने उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, ओके तो हम दिखा नहीं सकी, वह बोध रूप है। आप लोग उसको जो है जब पुरुष आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जान। जो पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है, कहता वो ज्ञानी जानता है किसको कैसे मारता है, किसको कैसे मरवाता है, वो जानता है इस बातों को।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। इसमें बताइए कहाँ आपको पकड़ लिया हो? फलना वहां मरा है, वहां है, पकड़ लिया। भैया उनको पकड़ रहा, उनको पकड़ा, किसको पकड़ रहा है? पैदा हुए तो कहाँ? तो एक चक्र चलता रहता है, निश्चित है। चाहे वो प्रेत योनि में जाए, चाहे पशु पक्षी योनि में जाए, उसको जन्म लेना निश्चित है। जीवात्मा को जन्म लेना निश्चित है, चाहे वो कहाँ भी जन्म ले ले। जैसी उसकी भाव होगी वैसा वो जन्म लेगा। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते। इस आत्मा को शास्त्र हाँ शास्त्र जो है नहीं काट सकते। क्या शास्त्र माने? औजार। कौनों औजार नहीं, न बंदूक न तलवार, कुछ भी उसे काट नहीं सकते। न आग उसे जला सकती है, न आग उसे जला सकती है, क्योंकि न जल उसे गीला कर सकला, न जल उसे गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता आत्मा को। अब क्या कहेंगे लोग? अग्नि में करके सब भस्म कर देंगे, हवन करके वो भस्म हो जाएंगे। वो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष जानता है कि उसको कैसे कहाँ करना है, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। इस आत्मा को छेद भी नहीं कर सकते आप। यह आत्मा आदाह अक्लेद्य है, इसे गीला भी नहीं कर सकता, न अग्नि से जला सकती है, निसंदेह अशोच्य है, न उसे वायु सुखा सकती है। तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। ये सदा स्थिर रहता है, कभी हिलता डोलता नहीं है। केवल जब मनुष्य की बाड़ी जब कहते हैं कि वो मर गया, वो मरा नहीं रहता है, उसके अंदर आत्मा होती है। बस क्या होता है कि उसकी सांसें जो गतिविधियां हैं रुक जाती हैं, जो शरीर के अंदर जो हलचल है वह रुक जाती है। लेकिन हलचल शरीर की बॉडी की रुक जाती है, लेकिन जो उसकी तरंगे हैं, जो जीवात्मा की तरंगे हैं, वो चलती रहती हैं। वो सारे स्वप्न देखता है। जैसे आप स्वप्न देखते हैं ना, वो एकदम सुषुम्ना अवस्था में होकर के वह एकदम सारे स्वप्न को देखता है। मरता हुआ व्यक्ति अपने जीवन के सारे शुरू से लेकर अंत तक स्वप्न की भांति देखता है। और देखते देखते वह इंद्रिया जब उसकी सोचती है कि फलनमा को हम देख लें, तब वो झटक भाई कहेगा फलनमा को बुला दो। नहीं, वो मरते वक्त स्वप्न की भांति सबको देखता है। आप सोचेंगे कि उसका आंख बंद है, वो देख नहीं रहा है। आप देखेंगे कि नहीं, लेकिन उसकी इंद्रियां, उसकी जो गतियां हैं शरीर की, कर देखते हैं आप लोग कि भैया पैर ठंडा हुआ। कहाँ पढ़ रहे थे हम? वह देखता है। ये आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्य है, इसे चित्त से भी नहीं देखा जा सकता, अपने चित्त में भी नहीं लाया जा सकता। कैसा है? चित्त में सोचा कि कोई विचार करी, कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, यह आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। नहीं होती है कि धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, क्या चाहिए, कुछ कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार नहीं उत्पन्न होता है, विकार से रहित है, कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, यह आत्मा उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इसलिए तुझे इन सब बातों को जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं इस बातों को जानकर के तुझे शोक नहीं करना चाहिए।
आप लोगों के मान्यता के अनुसार भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अगर तेरे मान्यता के अनुसार तू सोच रहा है कि आत्मा जन्मता और मरता है, तो भी तेरे मान्यता के अनुसार जन्मने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाला का जन्म निश्चित है। निश्चित है, तो इसमें यह बिना उपाय वाला कार्य है। भगवान का कहन यह बिना उपाय वाला कार्य है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थी, जन्म से पहले प्रकट थे, मरने के बाद भी प्रकट है। जानने केवल संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसे स्थिति में क्या शोक। अप्रकट जिसे देखा नहीं जा सकता। कहा जन्म, जैसे जन्म लिया जैसे कि प्रकट हो गया आत्मा, तो भी नहीं है। मरने के बाद भी प्रकट हो जाएगा, ये भी नहीं है। आप जाते हैं जलाने के लिए शमशान घाट पे, तो क्या सोचते हैं किसको जला रहे हैं हम? उस इस बॉडी को ही जानते हैं, ये फला व्यक्ति है, उस बॉडी का नाम फला व्यक्ति, जिसे आप जलाकर आते हैं। क्या वो प्रकट होता है व्यक्ति? तो उसी बात कहते हैं कि यह आत्मा न जन्म होकर प्रकट देखने वाली है, न मरने के बाद ही प्रकट देखने वाली है। यह बीच में सदा प्रकट रहती है। बस जैसे बताया आप लोगों को ना कि मछली जल में जैसे दौड़ती है भटकती है, तो उसी तरह से जल नहीं भटकता, नहीं दौड़ता है, उसी तरह आत्मा जो है बीच में ही प्रकट और स्थिर है। भगवान कह रहे हे अर्जुन, कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। कोई एक महापुरुष ऐसा है जो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। कोई दूसरा पुरुष है, इसे आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और दूसरा अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। दूसरा कोई अधिकारी पुरुष जो इसका अधिकार रखने वाला है, जो जानने का प्रयास करता है कि आत्मा सत्य में आखिर होती है क्या, कथन वह आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई सुनकर जानकर भी नहीं जान पाते। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अबद्ध है। अबद्ध, बाधा नहीं जाती। ये बाधा नहीं है, सबके शरीर में बधा हुआ नहीं है कि आपकी बॉडी बधी हुई है। अगर यह बधा होता तो अब तक वैज्ञानिक निकाल करके इसे एक लोहा वाले में फिट कर देते। उडोलत फिरत खाना भी न खा, कुल काम करत, फिट होगा। तो कहते सब यह शरीर में अबद्ध है, इस कारण से संपूर्ण प्राणी के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर तुझे भय करने योग्य नहीं है। भगवान कह रहे हे अर्जुन, तू अपने धर्म को देख करके तुझे भय करना योग्य तू नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कल्याणकारक मार्ग नहीं है। जो क्षत्रिय है उसके लिए इससे बढ़कर धर्म युद्ध से बढ़कर कोई काम नहीं है। वैश्य के लिए क्रय विक्रय और गौ पालन खेती, उसके लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इससे बढ़कर उसे कुछ नहीं है। अब ब्राह्मण के लिए क्या है कि वो जो है अपने कष्ट सह करके धर्मशास्त्र अनुसार सबको शिक्षा दे, और उसके लिए इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है कि ब्राह्मण लोग केवल धन संपत्ति के लिए ही करते हैं। अगर आप कम पैसा देंगे, वो समझ जाएंगे कि यहाँ कम मिलेगा, तो उसको सही राय नहीं देंगे। ऐसे हो गए हैं। अब पहली बात
जब बार आप मुझसे बात करेंगे, जब बार पत्रा खुलवाएंगे, तब बार आपका पैसा लगेगा, चार्ज होता है। ब्राह्मण का जो लिखा गया है वेद पुराण में, ब्राह्मण भिक्षा का पात्र होता है, वो भिक्षा मांगकर खाए और सबको सत्य रास्ता दिखाए। लेकिन ब्राह्मण के नाम लोग ले लेकर के कर रहे हैं। ज्ञानी से पूजा करा लें, सबसे महान है, उसमें ब्राह्मण का कोई खेल नहीं है। ये तो अच्छा ही उदाहरण है, सीधामा जो है अच्छा उदाहरण है। तो भिक्षा का कहते हैं ब्राह्मणों का काम है, भिक्षुक है वो। बोलिए, आप बोलिए। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और सुख के स्वर्ग को द्वारा इस प्रकार से युद्ध को भाग्य लोग क्षत्रिय लोग पाते हैं। कहा जो अपने आप प्राप्त हो जाए धर्म युद्ध वाला, धर्म युद्ध जो क्षत्रिय के लिए बहुत भाग्यशाली क्षत्रिय लोग को तो प्राप्त करते हैं। अपने सुख के लिए जाए धर्म युद्ध की, धर्म युद्ध। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म को, कीर्ति को खोकर तू पापों को प्राप्त होगा। अगर तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो कीर्ति को खोकर के पापों को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति कथन कहेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है, मरण से बढ़कर। जो सम्मानित पुरुष है अगर वो घटिया काम कर जाए तो जिनकी मर जा मगर जिंदा रहना ही ठीक। हाँ, माननीय पुरुषों के लिए कि अगर वो घटिया काम कर रहा है तो वो सोचेगा कि है उसे मरण के बराबर होता है कि हमने अपने कर्म को नहीं निभाया। लेकिन आज के माननीय पुरुषों का मत बताइए, छल कपट से माननीय पुरुष बन गए। बहुत से ऐसे नेता प्रेता हैं जो छल कपट से जनता की खा करके आज जो है कि माननीय बने हैं और झूठी अपने मान सम्मान के लिए, झूठी मान सम्मान के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। अगर तुझे इतनी ही जनता की फिक्र है, इतनी ही तुझे जनता की फिक्र है, प्रजा की फिक्र है, तो तू अपने खजाने क्यों भर रहा है? अपने महंगी महंगी गाड़ियों में क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है भाई? जनता को महंगी पहना, अपने वैसे रख। कहीं प्रधानमंत्री तो अपने देश का ऐसा हुआ कि जो कि जनता के लिए कर रहा था, अपने नहीं। लाल बहादुर शास्त्री। हमें किसी भाई नाम नहीं है तो ये देखना है कि भाई आप लोग सोचते हैं, केवल सोचते हैं माननीय झूठी मान सम्मान में मेरा घट रहा है। अपनी मान सम्मान बढ़ाने के लिए जनता में झूठी भ्रम फैला लेते हो। क्यों? मुझे किसी नेता से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई सरकार रहे, लेकिन मुझे ये दिखता है कौन धर्म के लिए काम कर रहा है। मुझे उसी के प्रति सम्मान होता है। जो अधर्म के लिए काम करता है उसके लिए मैं कोई सम्मान नहीं है। और ज्ञानी जब इस बात को देखता है, आयात के परिवेश में जो सच्चे ज्ञानी हैं इस मठों से छुआ करके वो बाहर रहते हैं, उनसे इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। उनसे इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है जो ज्ञानी होते हैं। क्या हमने कभी कहा है आप लोगों से कि इस पक्ष वाले को नेता अथवा वोट दो, उस पक्ष वाले को वोट दो? नहीं। कभी हमने कहा है आप लोगों से कि इस सरकार इसको वोट दो, उसको वोट दो, उसको वोट दो? ऐसा कहीं ने कभी कहा हमने? बस वही होना चाहिए। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो किसी के लिए होता है, बस वो जानता है, प्रभु से यही प्रार्थना करेगा कि हे ईश्वर, जो धर्म के लिए काम करे वही राजा बने।
जो सच्चे ढंग से प्रजा की सुचारू ढंग से काम कर सके वही राजा बने। तो मरण से आपकी जो है माननीय पुरुष के लिए जो है कि वो मरण से बढ़कर होता है, आप कीर्ति मरण से बढ़कर होता है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले से बहुत सम्मानित होकर के लवता को प्राप्त होगा, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ माने। जो अच्छे लोग कहेंगे कि युद्ध के डर के मारे, युद्ध करे के मारे ही भाग पीछे हट भाग। इस हे अर्जुन, तेरे बैरी लोग सामर्थ्य की कथन तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने वाले वचन को कहेंगे। इससे अधिक दुख तुझे दुख क्या होगा? कथन तुझे सामर्थ्य है, तू युद्ध कर सकता है, तुझे सामर्थ्य है, तू युद्ध कर सकता है, लेकिन तू नहीं करेगा तो तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य को जानते हुए तेरे जो बात नहीं कहना है वो बात लोग कहेंगे। ठेठ भाषा में आप लोग देख लीजिए, जिसके पास जमीन जट्ठा है तो केवल कर्म न करके केवल बेच 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 खा रहा है, बेच बेच खा रहा है। जब उसका खत्म हो जाता है तो लोग क्या करते हैं समाज में उसकी, जब किसी के द्वारा वो मांगने जाएगा, कुछ मांगने जाएगा तो कहेगा कि अपन तो चाट गिले तब नहीं खियालाल। जब वो चला जाएगा, जब वो उसके सामने से वो चला जाएगा तो ऐसी ऐसी शब्द का प्रयोग करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। समाज भले मुंह पर नहीं कहेगा लेकिन ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा वो सुनने लायक नहीं रहता है। या तू भगवान का हे अर्जुन, या तू युद्ध में मारा जा करके स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तू युद्ध में मारा जा करके स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में, या तो संग्राम में जीत कर तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण से ते अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय कर ले, इसलिए युद्ध के लिए निश्चय कर ले। जय पराजय लाभ हानि, भगवान का हे अर्जुन, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख समान समझ करके इसके बाद तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने में तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जैसे आप लोग इस समय अपने पितरों को तारने के लिए उदित हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो बस एक ही बात, सुख दुख छोड़ करके बस एक ही बात ध्यान करें कि मुझे अपने पितरों को तारा के हो, अपने पितरों को तारना है। भगवान का हे पृथापुत्र, हे पार्थ, यदि तू बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग विषय में कही गई है, कह रहे हैं इतनी बात मैं कहा हूँ, जो है यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू कर्म योग के विषय में सुन। जिसकी बुद्धि युक्त हुआ कर्मों को बंधनों को भली भांति त्यागा यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा।